आज का चैप्टर समांतर श्रेणी होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज नंबर 5 और ये मेरा इसका लेक्चर नंबर 1 होगा। आज की क्लास में मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में समझाऊंगा, उसमें कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके प्रश्न प्लस सीबीएसई में जो प्रश्न पूछे हैं उनके हिसाब से कराऊंगा। तो जैसे एपी होती क्या है, एपी का सामान्य रूप, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एपी। तो एपी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म ए होता है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। फर्स्ट टर्म ए यानी कि प्रथम पद जो होगा वो ए कहलाएगा। दो पदों का अंतर जैसे सपोज ये T1, दूसरा टर्म T2, तीसरा T3, चौथा T4, ऐसे Tn तक। तो जो प्रथम पद ए कहलाएगा, इसका सार्वांतर से कॉमन डिफरेंस, जो सार्वांतर जो होगा इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसलिए इसे डी से लिखते हैं। सार्वांतर को डी से, कॉमन डिफरेंस। अब होते बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, पहला टर्म ए होगा, दूसरे में डी। सार्वांतर को जोड़ जोड़ के, सार्वांतर को ऐड करते जाओगे तो पूरी एपी प्राप्त हो जाएगी। जैसे ए में डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी, यानी कि जब T2 निकालेंगे तो ए प्लस डी, T3 ए प्लस 2D, T4 ए प्लस 3D, ऐसे ए एन तक। ए एन टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला जो मिला है वो ए बराबर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में इनटू में डी। ये आपका फॉर्मूला प्राप्त होगा आपको एपी के ए एन टर्म का। ए एन टर्म का होगा, ये हो गया आपके एपी के ए एन टर्म का। सार्वांतर डी होता है, फर्स्ट टर्म ए हो गया। सार्वांतर निकलता कैसे है, सार्वांतर बराबर होता है T2 माइनस T1। अगर दूसरे पद में से पहला पद निकालना है तो T2 माइनस T1 कर दें तो आपका दूसरे पद से पहला पद घटाने पर आपको सार्वांतर डी प्राप्त होगा। जैसे कोई मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोई श्रेणी है आपकी, यानी एपी है जो आपकी वो है 3, 6, 9, 12 और n टर्म तक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप मुझे A15 बताएं, A15 बताएं या ऑब्लिक T15 बताएं। तो दोनों के लिए आप क्या लगाओगे, T15 या A15 इज इक्वल टू में जितना यहाँ दिया है फर्स्ट टर्म ए लिख लो, प्लस का चिन्ह लगा लो। हाँ, कितना दिया, 15। 15 एक एन की जगह, एन क्या, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, 15। तो 15 नंबर टर्म पूछा गया, 15 से 1 कम करोगे तो 14D, ये हो गया। और ए फर्स्ट टर्म क्या है, ए, और डी निकालने के लिए दूसरे से पहला टर्म कर दो। 6 में से 3 गया 3, तो डी भी आपका 3 हो गया। तो डी की वैल्यू भी 3 और ए की फर्स्ट टर्म भी 3, तो ए 3 प्लस 14 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू भी 3, तो 3 प्लस 14 3 या 42 इक्वल टू में आंसर आ जाएगा आपका 45। ये हो गया फर्स्ट टर्म पता हो गया, ए होता है सार्वांतर, डी होता है। एन टर्म तक ए एन का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन इसमें पदों की संख्या है, डी सार्वांतर है, ए पहला पद है। तो एपी का एग्जांपल भी मैंने दिया। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें, नेक्स्ट इसमें हो सकता है, ये तो आरंभ से होता है, कैसे होता है, आरंभ से। ये आरंभ से होता है, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये स्टार्टिंग से होता है।
अगर लास्ट से दिया हो, लास्ट से पता करना हो या लास्ट टर्म दिया हो, एल क्या होता है, लास्ट पद, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद। तो एल से बनाओगे तो एल बराबर एल इज इक्वल टू में एल इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ एल लास्ट टर्म, यदि लास्ट टर्म दिया हो, जैसे अभी मैंने एक एपी बताई थी 45, तो 3,6 डॉट, अभी आपसे पूछ ले नंबर ऑफ टर्म, लास्ट में दिया 45, तो फर्स्ट टर्म तो ए ही हो गया, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए, पहला पद क्या हुआ, ए हुआ, पहला पद ए, और ए पहला पद ए है कितना, 3। सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, सार्वधातुक से डी बोलते हैं, पीछे वाले पद से, प्रत्येक पिछले पद से उससे पहले वाला पद घटा दोगे, 6 माइनस 3, तो आपका डी भी यहाँ पर 3 हो जाएगा। एल लास्ट टर्म मुझे 45 दिया है, 45। अब नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो एल की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो, एल 45 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू मुझे मिली है 3 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपने निकाला है 3 रखोगे, ये 3 प्लस का इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, 45 माइनस 3 इक्वल टू में एन माइनस 1 इंटू में 3, 45 में से 3 गया तो 42 इक्वल टू में एन माइनस 1, एन माइनस 1, ये 3 जो मल्टीप्लाई में है इधर इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3 से 42 काटोगे तो 14 टाइम्स हो जाएगा, तो 14 इधर बचेगा, उधर हो जाएगा एन माइनस 1, माइनस का 1 उधर से इधर लाओगे तो 14 तो पहले से ही था, प्लस का 1 आ गया, एन इक्वल टू 15। मैंने इससे पहले आपको 15वां पद ही पूछा था पिछली स्लाइड में, ये देखो T15 45 ही था, ठीक है, ये हो गया एल, एल टर्म लास्ट टर्म से और प्रारंभ से 2 हो गए। तीसरा क्या होगा, यदि आपको पदों का योग पूछा जाए, सम ऑफ टर्म्स पूछिए, सम ऑफ टर्म पूछता है, सम ऑफ टर्म पूछे, पदों का योग, पदों का योग पूछता है, तो आपका जो फॉर्मूला होगा पदों के योग को हम लिखेंगे एस एन से, एस एन इक्वल टू में एन वाई टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये आपका एस एन का होगा कि एस एन इक्वल टू में एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का, इसमें जब ए प्रथम टर्म डी दिया हो और एन दिया हो तब एस एन निकलेगा, यदि लास्ट टर्म दिया हो, यदि लास्ट टर्म दिया हो तो आपको मैंने इससे पहले क्या पढ़ाया था, एल इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पे हम क्या करें इसे, यदि लास्ट टर्म यदि यदि अंतिम पद व प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद व प्रथम पद दिया हो तो लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म दिया हो तो एस एन इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका एन वाई टू ब्रैकेट स्टार्ट, इस 2a को मैं तोड़ के लिख दूंगा a प्लस ए, ये देखो a प्लस ए लिख दिया तभी 2a हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इस चीज को मैंने अभी लिख रखा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में l, तो इसकी जगह एस एन इज इक्वल टू में एन वाई टू ब्रैकेट स्टार्ट, ये a और इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ l, तो a प्लस एल, ये भी एक फॉर्मूला होता है यदि अंतिम पद गिवन हो तो, यदि अंतिम पद गिवन हो तो ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा कि एपी प्रश्न पूछता कैसे है, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।